वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी इनफॉर्मल टॉक। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है AWS इंस्पेक्टर और उसकी फाइंडिंग्स को हम कैसे AWS से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल टूल्स पे, और कैसे हम अपनी टीम्स को नोटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हम कैसे अपनी टीम्स को नोटिफाई कर सकते हैं अगर AWS इंस्पेक्टर में कोई नई फाइंडिंग आए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं शतिन महाजन आपका इस चैनल में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। तो हम इससे पहले वाले वीडियोस में काफ़ी बार इंस्पेक्टर के बारे में बात कर चुके हैं, मगर अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि जो इंस्पेक्टर है वो आपके काफ़ी एसेट्स को स्कैन कर सकता है ऑटोमेटिकली। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे EC2 इंस्टेंस, आपकी रिपोजिटरी होगी ECR की, और आपके लैम्डा फंक्शंस। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो इंस्पेक्टर है आपकी एप्लीकेशन में जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको स्कैन कर सकता है। आप जो ये पूरा वल्नरेबिलिटी का आपका प्रॉब्लम है इसको आप ऑटोमेट कर सकते हो फॉर अपना सिक्योरिटी असेसमेंट इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस। प्लस आपको प्रोएक्टिवली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वल्नरेबिलिटीज़ टू चेक कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो कंप्लाइंट है बेस्ड ऑन योर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़। अब हम बात कर लेते हैं इस अमेज़ॉन इंस्पेक्टर और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल। तो इसका आंसर येस है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है जो कंटिन्यूसली स्कैन करता है आपके एसेट्स को फॉर द वल्नरेबिलिटीज़ फॉर ऑल योर वर्कलोड, जैसे मैंने आपको बताया EC2 इंस्टेंस, लैम्डा एंड एक्सेट्रा। प्लस वो क्या करता है कि आपके जो EC2 इंस्टेंस पे जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उसको भी स्कैन कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई लाइब्रेरीज़ हैं कोड की, फॉर पाइथन में आप लाइब्रेरीज जैसे यूज़ करते हैं तो उसके उसमें वो आपकी वल्नरेबिलिटीज़ उसमें से भी निकाल सकता है, पर मेनली ये सॉफ्टवेयर के लिए होता है। और क्या कर सकते हैं, अगर आपका फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंस एक्सपोज हो गया है इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल उसका पोर्ट 21 जो FTP का होता है वो ओपन रह गया, तो वो इमीडिएटली आपको नोटिफाई कर देगा। अब हम इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारा फ्लो जाएगा एक्सटर्नल टूल्स में। मगर उससे पहले हम क्लाउड वॉच इवेंट की बात करते हैं, जिसको हम क्लाउड ब्रिज भी कहते हैं। तो ये इवेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू आप इंस्पेक्टर को हम अपने डायग्राम में स्टार्ट करेंगे। तो क्लाउड वॉच में क्या होता है कि ये नियर रियल टाइम आपको इवेंट्स आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपके इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आए तो आप कुछ उसको मैच करके उसको रूट कर सकते हैं अपने टारगेटेड फंक्शंस पे, जैसे लैम्डा एक्सेट्रा। क्योंकि ये AWS की अपनी मैनेज सर्विस है और AWS ने इसको जो SLA दिया हुआ है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, वो 99.99% का दिया है। दैट मीन्स कि हमेशा अप एंड रनिंग रहती है। तो इसको हम यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है कि गारंटीड वो इवेंट्स ट्रिगर होंगे ही होंगे। तो अब हम इस द मेन टॉपिक पे आ गए हैं कि हमने इंस्पेक्टर की जो फाइंडिंग है उसके लॉग्स हैं उसको कैसे एक्सपोर्ट करना है एक्सटर्नल टूल्स पे, जैसे कि स्प्लंक। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे है कि इवेंट बेस्ड रूल होगा। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है कि क्लाउड वॉच इवेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं और अपना इंस्पेक्टर ट्रिगर कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम फॉर एग्जांपल डायग्राम किसी के लिए ये कह देते हैं कि अगर हमने किसी EC2 इंस्टेंस का पैच मैनेजर स्टार्ट किया है, दैट मीन्स उसका हमने OS अपग्रेड किया है, तो उस केस में हमको ये देखना है कि अगर OS अपग्रेड हुआ है तो उसके बाद उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। तो जैसे ही वो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होगा तो लैम्डा फंक्शन तो इवेंट के थ्रू इंस्पेक्टर ट्रिगर हो जाएगा। अब इंस्पेक्टर के अंदर भी पीरियोडिक रूल्स होते हैं, जैसे कि एक शेड्यूलर जॉब होती है आपकी। तो उसमें क्या है कि आपके टेम्पलेट होता है जो इंस्पेक्टर का, उसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप कब ये स्कैन चलाना चाहते हैं, आप कौन सी टाइम विंडो में चलाना चाहते हैं, बिकॉज़ यूजुअली ये स्कैन तब चलते हैं जब सर्वर्स पे लोड कम हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने उसमें ये डिसाइड किया हुआ है कि रात के 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में ही स्कैन चलेंगे, तो आपका इंस्पेक्टर तभी चलाएगा। अब फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं कि जो EC2 इंस्टेंस है उसमें एक्चुअल स्कैनिंग होनी है, मगर ये स्कैनिंग तभी होती है जब हम उसमें इंस्पेक्टर का एजेंट इंस्टॉल कर चुके हों। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है ये हम पहले भी बता चुके हैं इस वीडियो में, दूसरी वीडियो में, मगर
मैं आपको फिर से बताता हूँ कि एसएम इंस्पेक्टर एजेंट बस एक एसएसएम एजेंट होता है जो सिस्टम मैनेजर AWS का पार्ट होता है। और अगर आप AWS EMI यूज़ कर रहे हैं तो आपका ये एजेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। अगर आप कोई कस्टम इमेज यूज़ कर रहे हैं अपने EC2 इंस्टेंसेस के लिए जो AWS EMI के बेस पे नहीं है, उस केस में आपको ये एजेंट अपने आप इंस्टॉल करना पड़ता है। एनीवेज वो तो आप फिगर आउट कर ही लेंगे। वापस हम इंस्पेक्टर पे आते हैं। तो जब इंस्पेक्टर अपनी स्कैनिंग चलाएगा EC2 इंस्टेंस पे, तो EC2 इंस्टेंस पे स्कैनिंग चलाने के बाद इंस्पेक्टर के पास एक फाइंडिंग आएगी। फॉर एग्जांपल पोर्ट 5021 इज़ ओपन फॉर FTP। तो ये वाली जो फाइंडिंग है वो इंस्पेक्टर जो है वो अपने SNS टॉपिक के थ्रू SQS क्यू में डालेगा। SQS क्यू में ये फाइंडिंग आ जाएगी क्योंकि मेन डिफरेंस बिटवीन SNS एंड SQS की SQS डेटा परसिस्ट कर सकती है और SNS एक इवेंट सिस्टम है जो बाकी और भी जो रिसोर्सेज हैं AWS के उसको ट्रिगर कर सकता है। तो एनीवेज जब SQS के पास ये डेटा आ जाएगा वो अपने लैम्डा फंक्शन को पास करेगा। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, ये इन सिंपल टर्म्स ये है कि ये एक कोड होता है, जैसे कोई लैंग्वेज का पाइथन का कोड होता है जिसको हम जिप फाइल बना के एक S3 बकेट में डाल देते हैं और हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू उसको ये बताते हैं कि अगर जब भी ये SQS क्यू आपको ट्रिगर करे लैम्डा को, तो इस बकेट में से ये कोड चला देना। तो इस केस में क्या होगा कि क्योंकि SQS के पास ऑलरेडी फाइंडिंग है जो कि एक रॉ फॉर्म में होगी, फॉर एग्जांपल JSON, तो वो लैम्डा ले लेगा और लैम्डा आपका उसको ट्रांसफॉर्म करके आपके इलास्टिक सर्च सर्विसेज में भी डाल सकता है, आपको स्लैक में भी डाल सकते हैं, ईमेल भी कर सकता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम लैम्डा का होगा। तो नोटिफाई करने के बाद लैम्डा क्या करेगा कि उसके बाद वो वही सेम डेटा S3 बकेट में भी डालेगा। तो ये जो S3 बकेट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल सिक्योरिटी अकाउंट में होती है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार कि हमारे पास अगर 10 अकाउंट है तो उसमें से एक अकाउंट हम सिक्योरिटी का अकाउंट मानते हैं और उस अकाउंट के अंदर हम सारे अपने ऑडिटिंग लॉग्स वगैरह सेव करके रखते हैं, जिसकी परमिशन वेरी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जो सिक्योरिटी टीम के पास ही होती हैं, जिससे कि वो लॉग्स एक्सपोज ना हो जाए कहीं और। तो इस केस में भी हम S3 बकेट में वो डाटा डालेंगे जो हमारे पास इंस्पेक्टर से आ रहा है, जो फाइंडिंग्स। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि S3 बकेट अभी भी AWS में ही है। दैट मीन्स हमारा जो लॉग्स हैं अभी वो एक्सटर्नल टूल्स में नहीं गए हैं, मगर क्योंकि अब S3 बकेट में लॉग्स आ चुके हैं, इसके बाद आप उसको ईज़िली स्प्लंक पे भेज सकते हो, क्योंकि जैसे स्प्लंक जो सॉक्स टीम्स यूज़ करती हैं वो उनके पास अपने एड-ऑन्स होते हैं और उस एड-ऑन्स के थ्रू वो ईज़िली S3 बकेट से डाटा फैच कर सकते हैं। ना ये तो हो गया फ्लो, मगर इसके बाद भी एक टॉपिक ये है कि जो इंस्पेक्टर है वो अपनी फाइंडिंग्स ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी हब को भेजता है। सिक्योरिटी हब भी एक AWS का सिक्योरिटी टूल है मैनेज बाय देम, जो एक लॉग एग्रीगेटर है और उसमें अपने आप फाइंडिंग्स चली जाती हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इंस्पेक्टर डायरेक्टली अपनी फाइंडिंग सिक्योरिटी हब में भेजता है तो आपको ये सारा फ्लो बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि जो आपकी सॉक्स टीम होती है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस टीम्स, वो मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल करती हैं और उनके जो टूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो क्लाउड एग्नोस्टिक होते हैं, वो AWS रिलेटेड नहीं होते हैं। और जो उनके रिसोर्सेज भी होते हैं वो अपने टूल्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उसी में ट्रेंड होते हैं सालों से। वो कोई भी नया टूल जो एक क्लाउड का है वो उसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करते, बिकॉज क्लाउड के टूल्स तो एवरी डे नए नए आते ही रहते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है जिसके लिए ये फ्लो एक गुड यूज़ केस है। सेकंड यूज़ केस ये हो सकता है कि अगर आपका जो लॉग्स हैं वो किसी कंप्लायंट और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के कारण आप उस क्लाउड में नहीं रख सकते, तो उस केस में भी आपको ये जो डेटा है वो AWS से बाहर कहीं सेव करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन ये हो कि ये डाटा इस कंट्री या इस रीजन से बाहर नहीं जा सकता, जैसे कि ज़्यादातर हेल्थ इंडस्ट्री या बैंकिंग इंडस्ट्री में होता है। तो उस केस में भी आपको शायद क्योंकि सिक्योरिटी अकाउंट में जो सिक्योरिटी हब होगा वो किसी और रीजन में भी हो सकता है, तो उस केस में टू बी एट सेफर साइड आपको ये डाटा एक्सपोर्ट करके कहीं एक्सटर्नली सेव करना पड़ता है।
तो ये 2 यूज़ केसेस हैं, इसको आप ध्यान रखना। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आज हमने ये डिस्कस कर ही लिया है कि लॉग्स को S3 बकेट तक कैसे लेके जाते हैं यूजिंग क्लाउड इवेंट्स, लैम्बडा, SNS, SQS टॉपिक्स एंड अदर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो इंस्पेक्टर की फाइंडिंग्स होती हैं, जो लॉग फाइल्स होती हैं, उसको कैसे रीड कर सकते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्या क्या क्रिटिकल थिंग्स होती हैं जो हमको जाननी चाहिए। अदरवाइज़ इतना लॉग आने के बाद भी हम जब पता ही नहीं लगा पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो ये सब वेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, सो दैट जितने भी फ्यूचर की जो वीडियोज़ हैं आपके पास नोटिफाई आ जाए इमीडिएटली। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।